हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी वक्त के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं और इतने वक्त के बाद, हालांकि इतना गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से हमें इतना वक्त लग गया। हमारे घर का कुछ मसला है जिसमें हम लोग रह रहे हैं 35-40 सालों से। एक झूठा केस चल रहा है, उसी चक्कर में था। लेकिन चलिए ठीक है, इसके बारे में हम आपसे बाद में फिर कभी वक्त मिलेगा तो बात करेंगे। अभी काफ़ी टाइम से अपने भारत में देख रहे होंगे, आप सब लोग भी सुन रहे होंगे, एक मसला चल रहा है आफताब और श्रद्धा का। तो उस चीज़ को लेके हम आपसे अपने मन की बात शेयर करने चाह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये सोच के ही नहीं भरोसा हो पा रहा था कि एक इंसान, एक लड़का, मतलब एक इंसान हो के इतना वहशी बना की हरकत कोई कैसे कर सकता है, वो भी उस लड़की के साथ जो उसको इतना प्यार करती थी, अपना घर बार माँ बाप छोड़ के उसके साथ रह रही थी, और उसकी पहले की भी कितनी हरकतें वो झेल रही थी, कितना बर्दाश्त कर रही थी उसको। उसके बावजूद भी उस लड़के ने उसके साथ इतना वहशीपना, इतना वहशियाना हरकत करी कि जिसको तो सोच के और कैसे बेचारी उसके साथ हुआ होगा, बिल्कुल रूह सी काँप जाती है। लेकिन अब इसमें हमारे लोगों की भी एक गलती ये है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हम मान लीजिए हम अपने आप को ही कह रहे हैं कि हमारी भी ये गलती है कि हम लोग पहले हम लोग सुनते थे एक चीज़ होती है तालीम, एक चीज़ होती है तरबियत। तालीम यानी कि शिक्षा, तरबियत यानी कि संस्कार। तो लेकिन हम लोग आजकल अपने बच्चों को ऊंची ऊंची तालीम देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, और लेकिन उनको तरबियत नहीं दे पाते। ना ही उनको तरबियत देना, या तो हमको ऐसा लगता है भूल जाते हैं, या उनको तरबियत देना हम लोग अपना फ़र्ज़ ही नहीं समझते। तो तालीम और तरबियत में बहुत फ़र्क होता है। तालीम वो चीज़ है जो एक रास्ता है, तालीम जो हमें तरबियत की मंजिल पे लेके जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना नहीं चाहिए। ये तरबियत हमको बताती है, ये तरबियत। और तालीम, ये हमने ऊंची ऊंची शिक्षाएं प्राप्त कर ली, ऊंची ऊंची डिग्री ले ली, वो हो गई तालीम। उससे हमारी तरबियत और तालीम से कोई मकसद नहीं। जब तक हमारी तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत नहीं अच्छी होगी तो हम अच्छा इंसान बन ही नहीं सकते। जब हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो हम अच्छा माशरा, अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे। तरबियत हम लोगों को अपने बच्चों को देनी चाहिए। हमें लगता है इसमें हम लोगों की गलती कि हम लोग अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, आजकल सब लोग सिंगल फैमिली होने लगे हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे पहले के हम लोगों के टाइम में, हम लोगों के मम्मी पापा के भी टाइम में, लोग अपने पड़ोस में रहने वाले चाचा, बुआ, ताऊ ताई जो भी होते थे, मोहल्ले में रहते थे, उन सबको बताया जाता था ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये तुम्हारी बुआ हैं। तो मोहल्ले में अगर हम लोग किसी जगह उन लोगों को देख लेते थे तो डर जाते थे, अरे ताऊ ने देख लिया, चाचा ने देख लिया, हम लोगों को मम्मी पापा से शिकायत कर देंगे। और आजकल तो क्या है, आजकल हम लोग सगे चाचा, सगे ताऊ से ही नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप हमको ये तरबियत ही नहीं देते। अगर हमारे चाचा ने डांट दिया, ताऊ ने डांट दिया, बाबा ने डांट दिया, अरे वो कौन होता है डांटने वाला, हमारे बच्चे हैं, हम कहेंगे अपने बच्चों को जो भी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारी भी गलती, हम लोग बच्चों को पहले ही ये सब चीज़ें सिखा देते हैं, वो तुम्हारा गैर है, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारा भला चाहेंगे, वो तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। तो इस वजह से बाहर वाले लोग या अपने चाचा ताऊ लोग भी कुछ भी हम लोगों को टोकने से डरते हैं। जब कोई हम लोगों को टोकेगा नहीं तो हम लोग मनमानी करते रहेंगे, कुछ चीज़ें माँ बाप से छुपा के करेंगे, कुछ चीज़ माँ बाप की जानकारी में करेंगे। माँ बाप ने अगर डांट दिया तो उसके लिए सॉरी बोल देंगे, लेकिन फिर हमारा रवैया ये बनता चला जाएगा कि हम चीज़ें छुपा छुपा के करने लगेंगे और गलत करने लगेंगे। मेरी अम्मी कहा करती थी कि जो चीज़ अगर आप कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज़ आप सही कर रहे हो या गलत, तो ये चीज़ सोच लो कि आप वो चीज़ छुपा के कर रहे हो या सबके साथ कर रहे हो। जो चीज़ आप छुपा के कर रहे हो वो चीज़ आप गलत कर रहे हो। तो यही सब चीज़ें हैं कि, और पहले कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता था कि अरे टीचर ने मार दिया, टीचर ने मार दिया, इतनी चोट लगी। अरे पहले तो हमारे माँ बाप बोलते थे टीचर से कि इसको हमने आपके हवाले कर दिया, इसको आप सूट डालो। ये सब चीज़ें होती थी। तो हम समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं,
हमारी तालीम तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन तालीम के इतनी अच्छी हो रही है फिर भी हमारे यहाँ पे क्राइम बढ़ रहे हैं, लोगों के खून सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चे क्रिमिनल बनते जा रहे हैं, ड्रग एडिक्ट बनते जा रहे हैं। तो इसमें कहाँ पे कैसे किया जाए, तो हमने बहुत सोचा बहुत, लेकिन हम ये चीज़ सोच पाए हैं कि हम लोग अपनी बच्चों की तालीम पे जितना ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरबियत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तरबियत यानी कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए। भेद इन द सेंस यानी कि लड़के हैं तो 12-12 1-1 बजे तक आ रहे हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, चलो तुम तो लड़के हो आ सकते हो। लड़कियां हैं तो अरे 7 बजे आ जाओ। ना ही लड़कों को लेट नाइट आना चाहिए, ना ही लड़कियों को लेट नाइट आना चाहिए। दोनों लोगों का एक टाइम होना चाहिए कि भाई इतने बजे घर जाने से निकलना है, इतने बजे घर में आना है, जहाँ जाना है बता के जाना है, किसके साथ जा रहे हो बता के जा रहे हो। पहले ये सब चीज़ें होती तो ये सारे क्राइम कभी नहीं होते। पहले क्या होता था, ज़्यादातर चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो उसी हिसाब से है। और ये एक तो हमारे कानून ने ये इजाज़त दे दी है लिव इन में रहने की। अरे लिव इन क्या होता है यार, हम लोग एक ऐसी समाज में सभ्यता है हमारी तो सभ्यता ऐसी है जिसमें लोग बाहर के देशों से हमारी सभ्यता की रिसर्च करने आते हैं। तो हमारी सभ्यता में कहाँ लिव इन का है, ये तो लिव इन की परमिशन ही क्यों दी हमारी सरकार ने। और ये कॉन्वेंट स्कूल्स इतने बड़े बड़े खोल दिए जाते हैं, जिस कॉन्वेंट सारे स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल में सब वेस्टर्न कल्चर सिखाया जाता है। तो जब हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर सीखेंगे तो वेस्टर्न चीज़ कल्चर की ही चीज़ें उनको पसंद आएंगी। अपने यहाँ पे अब ये पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, हम पिज़्ज़ा बर्गर को ख़राब नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें बिक रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक हम कल्चर की बात कर रहे हैं। हम बच्चों के दिमाग में फिर उसी तरह से वो चीज़ें घुसती हैं, उसी तरह से वो अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं हमें क्या पता। वो बच्चों को मोबाइल देने की भी एक एज होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जैसे ये रिवॉल्वर वगैरह के लिए सरकार लाइसेंस देती है, हमें मोबाइल या डेटा यूज़ करने के लिए कुछ चैनल ऐसे बैन कर देने चाहिए जिसके लिए एक लाइसेंस टाइप का इशू करें, जो जिसके पास वो होगा वही वो चैनल देख पाएगा। तो समझ में नहीं आता है कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। हमें तो लगता है जैसे हमें डोरी उठाने के लिए 4 कंधों की ज़रूरत होती है, आरती उठाने के लिए 4 कंधों की ज़रूरत होती है। इसीलिए आज की डेट में हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने समाज में अच्छे लोगों को, अच्छे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उनको अच्छा भविष्य देने के लिए उनको अच्छी तरबियत देनी चाहिए। तालीम तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, हम लाखों रुपए अपने स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के खर्च कर रहे हैं, उनके रहन सहन पे खर्च कर रहे हैं, उनके ड्रेसअप पे खर्च कर रहे हैं, उनके मोबाइल डाटा पे दे रहे हैं, उनको महंगे महंगे फ़ोन दिला रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम ज़रा भी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं। टाइम स्पेंड करें, उनको अपने पूर्वजों की कहानी बताएं। और जो जिस भी धर्म का हो, किसी भी धर्म में ख़राब बातों को अच्छा नहीं बताया गया, हर धर्म में अच्छी बातों को अच्छा बताया गया, ख़राब बातों को ख़राब बताया गया। तो हर इंसान को अपने धार्मिक कथाएँ बच्चों को सुनानी चाहिए, जिससे वो इंस्पिरेशन ले, उससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है वो बतानी चाहिए। और हम ये भी कहेंगे कि सरकार को भी अपने कानूनों में थोड़ा चेंज करना चाहिए। ये सब नहीं करना चाहिए कि अगर वो उसने उस लड़की के या किसी भी लड़की को मारा पीटा, उसके टुकड़े किए, उसके बाद वो कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने मारा, फिर भी किस चीज़ के सबूत ढूंढे जा रहे हैं यार, क्यों ढूंढे जा रहे हैं। तुरंत उसको चौराहे पे लाओ, और उसने तो मार के उसके टुकड़े किए हैं, उसके को तो तुरंत ज़िंदा के टुकड़े करने चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को वो मिले सबक कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ यार, लड़की को आपने अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसको यूज़ किया, फिर उसके साथ इतने अत्याचार किए, और लास्ट में आपने उसको ज़िंदा भी नहीं छोड़ा, मारने के बाद भी आपका वहशी बना नहीं ख़त्म हुआ, आपने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मतलब ये कौन सी सब तालीम है या कौन सी आपको तरबियत दी गई है कि आपने बिल्कुल जानवरों से भी बदतर हट के वो सारी चीज़ें कर दी। ऐसा तो जानवर भी नहीं करता है यार, जानवर भी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे मार के अलग छोड़ के चले जाते हैं। और ये सब वेस्टर्न कल्चर हम लोगों ने इख्तियार कर लिया है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, डॉटर्स डे, वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, अरे ये सब क्या है यार। मम्मी पापा का हमारे तो जो सभ्यता में ये रोज़ उठ के सलाम करते हैं, मम्मी पापा से तो दिन ही स्टार्ट होता है, और उठ के मम्मी पापा के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं, फिर कहीं निकलते हैं सलाम करके निकलते हैं, आशीर्वाद लेके निकलते हैं। तो मम्मी पापा का तो रोज़ का ही दिन है, उनके बिना तो हमारा वजूद ही नहीं है। तो ये मदर्स डे, फादर्स डे क्या मतलब हुआ, ये सब तो वेस्टर्न में मनाया जाता था। जब उन्होंने अपने अलग अलग रहने लगे, मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो चलो भैया ठीक है, आज मदर्स डे मम्मी से मिलाते हैं, आज फादर्स डे चलो फादर से मिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ
बहुत अच्छी तरबियत भी देनी चाहिए। तरबियत मतलब तरबियत का मतलब ये होता है कि संस्कार होने चाहिए अच्छे। अच्छे संस्कार हम लोगों को देने चाहिए बच्चों को। तो इतने घिनौना जुर्म उसने किया है आफ़ताब ने, कि उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। पहली बात तो किसी भी वकील को उसका केस ही नहीं लेना चाहिए। कोई कितना भी कुछ भी पैसा दे दे को वकील को उसका केस ही नहीं लाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और कानून को तो तुरंत उसको उठा के फांसी लटका दे, फांसी भी ना लटकाए, ज़िंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दे। अब उसको तो सज़ा हो जाएगी, वो सालों साल बैठ के आराम से जेल की रोटियां तोड़ता रहेगा। जेल की रोटियां तोड़ने के साथ साथ आराम से हरामखोरी करेगा वो बैठ के, और वहाँ पे केस चल रहा होगा। फिर इस फाइलों पे फाइलों चलती चली जाएंगी। तो हम इसमें अपने लोगों की एज अ नागरिक ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी तरबियत दें, ऊँची तालीम के साथ साथ अपने पौराणिक कथाएँ, पौराणिक जो लोग हैं उनके बारे में उनको जानकारी दें, धार्मिक कथाएँ बताएं, उससे इंस्पिरेशन क्या मिली है, बच्चों को क्या शिक्षा मिली है वो बताएं। और दूसरा ये प्रेस वालों को या चैनल वालों से हम ये हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहेंगे कि वो ये अपने भी किसी भी चैनल में हिंदू मुस्लिम करना, ये सब करना छोड़ दें। चैनल आजकल इतने ज़्यादा किसी भी सोसाइटी को या समाज को पुख्ता करने में इतना सहयोग देते हैं, क्योंकि हर कोई चैनल देखता है, हर कोई न्यूज़ देखता है। तो हर चैनल वालों का ये अपना एक वो होना चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि हम जो भी दिखाएंगे वो अच्छा दिखाएंगे। उसके अलावा ये हम कोई भी कास्ट फीलिंग नहीं करेंगे, कोई भी कास्ट को अच्छा नहीं बताएंगे, किसी भी कास्ट को ख़राब नहीं दिखाएंगे। हर धर्म में अच्छे भी लोग होते हैं, हर धर्म में ख़राब भी लोग होते हैं। टीवी चैनलों को चाहिए कि देश की एकता की बात करें, हिंदू मुस्लिम वाद, ये वाद वो वाद ना करें। और तीसरा हम ये चाहेंगे देश के जो अपना कानून है उस कानून में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। उसमें अगर कोई अपना जुर्म कबूल कर रहा है और सामने सारे साक्ष्य मौजूद हैं, तो हम आरी ढूंढने में ना लगे, उसका कपड़े ढूंढने में ना लगे। जो वो खुद कबूल कर रहा है उसको हम चौराहे पे, जिसने जैसा जुर्म किया है, अगर उसने किसी बेगुनाह लड़की को मार के टुकड़े टुकड़े किए तो उसके हमें टुकड़े टुकड़े चौराहे पे करने चाहिए। और तीसरा कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ना चाहिए, अपने हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। तीसरा, ये जो अपने यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इनमें जो नेता होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, कोई भी मंत्री होते हैं, उनको कानून में एक शैक्षिक योग्यता ज़रूर निर्धारित करनी चाहिए। उनकी एक एज लिमिट, आयु ज़रूर निर्धारित करनी चाहिए कि किसी भी इलेक्शन लड़ने के लिए इतनी शैक्षिक योग्यता होनी ज़रूरी है, इतनी एज होनी ज़रूरी है। और उसका क्राइम बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर अगर ज़रा सा भी एक भी केस चल रहा है, जो हमारा कानून सही हो जाएगा, थोड़ा जो उसमें कमी है सुधार हो जाएगा, तो इंसान को तुरंत की तुरंत सज़ा मिलेगी। तो जिस पे को केस चल रहा होगा या सज़ा होगा उसका तुरंत जेल में होगा। और जैसे कि अभी मान लीजिए हम एज अ नागरिक कोई पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, हमारे ऊपर या किसी के ऊपर कोई अगर झूठा केस भी चल रहा है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें वो रोक दिया जाता है, पासपोर्ट नहीं बनता है। तो ये इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े मंत्री, ये इतने बड़े बड़े क्राइम करके, कितने रेपिस्ट होते हैं, मर्डरिस्ट होते हैं, ये सब कर कर के इलेक्शन लड़ के अपने नेता की कुर्सी पे आ जाते हैं। और जब नेता की कुर्सी पे आ जाते हैं तो फिर वो अपनी पावर इस्तेमाल करके और भी क्राइम बढ़ाते हैं, और भी ये एकता हमारी तोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही पढ़ा लिखा नहीं है। कितने लोग तो अंगूठा छाप है, तो एक तो उनके पास तालीम भी नहीं है, तालीम के साथ साथ दूसरी उनकी तरबियत भी नहीं है। अब पता नहीं, हर माँ बाप अपने बच्चों को तो तरबियत अच्छा ही देता है, लेकिन उनका माहौल ऐसा हो जाता है कि वो तालीम तो है ही नहीं, तो तरबियत भूल जाते हैं। तो अगर हमारे पास अच्छी तालीम होगी और हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तरबियत देंगे, अच्छे से संस्कार देंगे, तो मेरा तो ये मानना है कि ये श्रद्धा और आफ़ताब जैसे क्राइम ही नहीं होंगे। इतना हमारे अगर हम किसी ने आफ़ताब के माँ बाप ने उसको शिक्षा के साथ साथ अच्छी तरबियत भी दी होती तो वो ऐसा क्राइम नहीं करता। और जब वो उसने ऐसा क्राइम किया है और वो कबूल कर रहा है, तो किस बात का केस, किस बात की वकील, किस बात क्या क्या उसके चौराहे पे उसके जितने भी टुकड़े उसके कर दिए जाएं। और टुकड़े टुकड़े जितने टुकड़े उसने श्रद्धा के किए उससे डबल टुकड़े करके अभी आप मेरी टुकड़े करके छोड़ दिए जाएं और कुत्तों को नोचने के लिए छोड़ दिए जाएं, कुत्ते खाएं उसके टुकड़े, तब ये ज़्यादा सही रहेगा। और मेरी लड़कियों से भी यही गुजारिश है कि लड़कियां लिव इन में रहने को इतना ना
कोशिश करें, क्योंकि लिव इन वगैरह रहना हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अपने माँ बाप पे भरोसा रखें, माँ बाप जो करेंगे अच्छा करेंगे। और अगर वो किसी से लव कर भी रहे हैं तो माँ बाप से बात करें, माँ दोनों लोग अपने परिवारों को तैयार करें, तब शादी करें। अब देखिए लेटेस्ट एग्जांपल है सबा इब्राहिम का, उसने भी अपने फैमिली वालों को तैयार किया और खालिद ने भी अपने फैमिली वालों को तैयार किया और आराम से दोनों ने शादी कर ली। थोड़ा वेट किया, सब्र किया, पेशेंस किया। तो ऐसे पेशेंस रखें, कभी भी जल्दबाजी में किसी के साथ लिव इन पे ना रहें, किसी भी अनजान पे इतना भरोसा ना करें। माँ बाप से बेहतर अच्छा हमारा मुस्तकबिल भविष्य कोई नहीं सोच सकता है। माँ बाप जो करेंगे बहुत अच्छे के लिए करते हैं। और बाकी तो फिर ये कभी भी ना सोचें कि नहीं माँ बाप मेरे लिए अच्छा नहीं करेंगे, हम पढ़ लिख लिए हैं, हमारे माँ बाप अनपढ़ हैं तो वो हमसे अच्छा नहीं सोच सकते। नहीं, माँ बाप हमसे अच्छा सोच सकते हैं। एक तो वो माँ बाप है हमारे, दूसरे उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छा हमसे कम पढ़े हैं, लेकिन उस टाइम की तरबियत उन्होंने ली हुई है। तरबियत और तालीम में यही फ़र्क होता है कि आजकल के बच्चे सिर्फ तालीम ले रहे हैं, तरबियत नहीं ले रहे हैं, तो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, इतनी कास्ट फीलिंग बढ़ रही है। तो तरबियत के साथ साथ तालीम भी लें। पहले के ज़माने में किसी घर में बहुत ज़्यादा किताबें होती थी, अच्छी कहा जाता था अरे वो उसके यहाँ तो बहुत ज़्यादा किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और किसी घर से ऊंची आवाज़ नहीं आती थी, अरे देखो उनके घर की औरतें तो कितनी अच्छी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करते थे। कोई हिंदू मुसलमान नहीं जानता था। और आजकल तो क्या है, बहुत बड़ा विला बना हुआ है, बहुत बढ़िया बंगला बना हुआ है, घर के आगे 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे कि गाड़ी वाले और बिल्डिंग और बंगलों वाले ख़राब लोग होते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए, सबसे बढ़िया तालीम लीजिए जो आजकल हर माँ बाप दे रहे हैं, हर बच्चे भी ले रहे हैं, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे रहा है। तो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छे संस्कार दें, तभी हमारा ये समाज सुधर सकता है। और समाज को सुधारने की आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और वो जो स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं, मेरा तो ये मानना है, मेरा पर्सनल, इससे में हम किसी को नहीं कह रहे। अगर किसी के मेरी बातों से मन को ठेस पहुंची हो किसी भी चीज़ को, उसके लिए सॉरी, हम तहे दिल से सॉरी मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटे पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे इन द सेंस बहुत ऊंची तालीम के साथ साथ बहुत अच्छी तरबियत में पढ़ेंगे, तो बेटियां भी बचेंगी, बेटे भी बचेंगे, क्योंकि बेटियां भी सेफ़ रहेंगी, बेटे कोई क्राइम नहीं करेंगे, तो हमारा माशरा और समाज बहुत ऊंची तरक्की करेगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।